जैसे मुलायम जी के राज में और जो ये क्या बलराम जी के राज में हुआ, हमारे तरफ विकास हुआ है। उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अच्छे इंसान थे। हाँ, तो देखिए यहाँ के विधायक भी सपा के हैं और मौजूदा दौर में जो है सांसद भी सपा के हैं। इसका मतलब ये दुर्दिन आ गया कि हमारे जो विधायक और सांसद जी काम नहीं करवाना चाह रहे हैं। अगर नहीं उनके सरकार के दरमियान काम हुआ, ये बात झूठ मैं नहीं कह सकता भैया। उनके सरकार के दरमियान बहुत काम हुआ। देखिए उन्हीं की सरकार में बना, क्या नाम उसका, पीजीआई भी बना है, हमारे समूह माता का मंदिर भी बना है। अच्छा, तो ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ एक्टिव हैं? बिल्कुल, एक तो नंबर। उनको एक्टिविटी देखते हुए क्या लग रहा है कि चुनाव यहाँ से लड़ेंगे वो? मुझे लग रहा है लड़ेंगे जरूर। लड़ना सबका अधिकार, उनका भी अधिकार है, लड़ेंगे। अगर जनता उनको चाहेगी तो जरूर उनको विधायक उनके बेटे को बनाएगी जरूर। तो क्या लगता है यहाँ, वो तो ये कहते हैं कि हम सपा के गढ़ को हिला देंगे, लग रहा है हिला देंगे। वैसे नेता तो बहुत युवा हैं आप, वैसे नेता तो बहुत तगड़े हैं वो। हमारी मौजूदगी अतरौलिया विधानसभा में है और चलते चलते हमें एक युवा टकरा गए। अब इन्हीं से जानते हैं यहाँ की क्या मौजूदा हालत है। यहाँ के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव हैं, आपके भी विधायक हैं, अब आप नवयुवा हैं, तो क्या कहना चाहते हैं विधायक जी के बारे में? मैं अपने विधायक के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि विधायक तो वैसे अच्छे हैं, लेकिन मेरा गांव अतरौलिया मार्केट से कुछ ही दूर पे है भैया। और आज लगभग 15-20 साल हो गया। मेरे गांव का नाम पुरवा है। आज तक उन्होंने कभी मेरे गांव में आया नहीं। कोई मर जाए या कुछ भी हो जाए या शादी विवाह, कभी उनका दर्शन या उनको कभी देखने को मुझे मिला नहीं। पुरवा से उनके घर की दूरी जो है, हम जानते हैं मात्र 7-8 किलोमीटर होगी। 7-8 किलोमीटर की बात ही छोड़िए, तो हमारे नगर पंचायत में उनका कार्यालय है। तब तो आधा किलोमीटर भी नहीं आए। आधा किलोमीटर से भी कम है, लेकिन आज तक हमारे पूर्वा गांव में कभी आए नहीं हो। ये सब बहुत नाराजगी। हमारे विधायक हैं मौजूदा दौर पे तो अच्छे विधायक है, लेकिन कभी आए नहीं। तो जनता से आप मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो कैसे आपको विधायक जी को कैसे कोई जानेगा, पहचानेगा, क्या कहेगा? क्या कोई शिकायत रहेगी, क्या कहेगा वो आपसे जब आप कभी आएंगे? इससे पहले उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक होते रहे हैं और मंत्री रहे हैं, और यहाँ पूर्वांचल का उनको विकास पुरुष कहा जाता है। उनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, उनके पिताजी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छे नेता थे, उनका सम्मान है। जितने हमारे अतरौलिया में मतलब कार्य हुआ है विकास का, उनके राज में, जैसे मुलायम जी के राज में और जो ये क्या बलराम जी के राज में हुआ, हमारे अतरौलिया विकास हुआ है। उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अच्छे इंसान थे। हाँ, बाकी इनको कोई सलाह है? मेरा यही सलाह है यहाँ के विधायक और सांसद से कि जो यहाँ के युवा हैं, जैसे कि जो बेचारे दौड़ धूप करते हैं और आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं जी, तो देखिए यहाँ के विधायक भी सपा के हैं और मौजूदा दौर में जो है सांसद भी सपा के हैं। तो मैं इन दोनों नेताजी से अपने अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक युवा के नाते। मैं एक बार जा रहा था भैया ऐसे, और मैं देखा कि कुछ बच्चे जो हमारे अतरौलिया के, वो बेचारे पैसा देकर जो ग्राउंड बुक किए थे अपना दौड़ने के लिए, किराया? हाँ, किराया पे, मतलब 10-20 रुपए देकर। तो मैं एक दिन देखा तो मैं सोचा कितना मतलब ये दुर्दिन आ गया कि हमारे जो विधायक और सांसद जी काम नहीं करवाना चाह रहे हैं। अगर वो चाहते तो मेरा एक ही मांग है अपने विधायक और सांसद जी से कि हमारे जितना भी युवा हैं उनके लिए ग्राउंड बनवाया जाए, जिससे वो कि आर्मी की तैयारी कर सके, पुलिस की तैयारी कर सके और सुविधा हो। कहीं बनवा दीजिए, जहाँ भी हो जगह, सरकारी जमीन हो वहाँ पर आप बनवा दीजिए। तो यही मेरा सबसे पहला मांग उनसे है। कोई खेल का मैदान वगैरह ये सब बनवाए हैं? नहीं, खेल का कोई मैदान नहीं यहाँ पर, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब युवाओं के ना तो खेल के लिए मैदान है, ना दौड़ धूप के लिए। ये सब सुविधा हमारे जो इधर विधानसभा में नहीं कुछ। आपकी उम्र इतनी है कि आपने उनकी सरकार भी देखी होगी, समाजवादी। हाँ। तो उनकी सरकार के दरमियान कोई ऐसा काम यहाँ किया गया कि जो याद हो? नहीं, उनके सरकार के दरमियान काम हुआ, ये बात झूठ मैं नहीं कह सकता भैया। उनके सरकार के दरमियान बहुत काम हुआ। देखिए उन्हीं की सरकार में बना, क्या नाम उसका, पीजीआई भी बना है, हमारे समूह माता का मंदिर भी बना है। अच्छा, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, उनके पिताजी की। उनको नहीं, उनको कह सकता हूँ। अगर जो नेता काम नहीं करेगा उसको कहना चाहिए, और जो काम किया उसको भी कहना चाहिए। अच्छा, विधायक जी जो स्वयं खुद एक्टिव हों, हाँ, बाकी उनके पिताजी ने काम करके दिखाया। हाँ, उनके पिताजी के काम करने की वजह से आज वो भी विधायक हैं। हाँ, मतलब जो है फसल वो बोए हैं पिताजी, या काट रहे हैं ये?
और इनको भी करना चाहिए। जैसे विधायक होता तो आदमी को काम करना चाहिए, तभी तो आपका नाम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सरकार से लड़िए। सरकार में बोलते भी हैं, मैं देखा उनका विधानसभा में जब बैठते हैं तो सवाल जवाब करते हैं, थोड़ा और एक्टिविटी दिखाना चाहिए उनको। तो सरकार से लड़कर अपना जो हक लेना चाहिए और जो अपने जनता को देना चाहिए, समाज में कार्य कराना चाहिए। और एक प्रॉब्लम और मुझे दिख रही थी, वहाँ पर जो सिकंदरपुर से जो वहाँ हाँ, से है नरिया रोड वाला, हाँ। वहाँ पर ट्रक पलट जा रहा था। लेकिन अभी के जो सरकार, क्या नाम है, कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश जी, देखिए उनका यहाँ कुछ नहीं है। मतलब एक मिनट के लिए देखा जाए तो पूरा यहाँ राजनीति डाक बंगला पे टिके हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है आपको, ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से चुनाव लड़ने मेरे वाले हैं? कहने का मतलब यही है, जनता को जो दिखेगा उसी का नाम करेगा। और देखिए उनके बेटे भी जो गांव गांव घूम रहे हैं, तो आदमी जब देखेगा कि हाँ हमारे विधायक, हमारे नेता हमारे गांव में आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा, तो लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तभी जो आदमी इंसान जो वोट देता है, तो जो जैसा काम करेगा भैया उसको कहना पड़ेगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ एक्टिव हैं, बिल्कुल एक तो नंबर। उनको एक्टिविटी देखते हुए क्या लग रहा है कि चुनाव यहाँ से लड़ेंगे वो? मुझे लग रहा है लड़ेंगे जरूर। लड़ना सबका अधिकार, उनका भी अधिकार है। लड़ेंगे, अगर जनता उनको चाहेगी तो जरूर उनको विधायक उनके बेटे को बनाएगी जरूर। तो क्या लगता है यहाँ, वो तो ये कहते हैं कि हम सपा के गढ़ को हिला देंगे, लग रहा है हिला देंगे। वैसे नेता तो बहुत युवा हैं आप, वैसे नेता तो बहुत तगड़े हैं वो। तगड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो है नेता बहुत तगड़े हैं। मैं उनसे मिला भी हूँ कई बार। अच्छा हाँ, और अपने विधायक से आज तक नहीं मिला हूँ, बताइए। अच्छा, इतने सरल। हाँ, अब जान लीजिए मंत्री होते बाद भी मैं उनके पास गया, हम भी तो मिले हैं कई बार, बराबर जाकर जो उनके पास में मिला और बहुत सम्मान दिए, बताइए। तो ये सब अच्छा लगता है। नेताओं को ऐसा होना चाहिए, जितने भी उनकी जनता है उनसे मिले जुले, बातें करें, उनकी समस्याओं को जाने। ये तो है, नेता सहज स्वभाव का होना चाहिए, जो एकदम सीधा उपलब्ध हो जाए। हाँ। तो बाकी कुछ और, बाकी यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे अतरौलिया विधानसभा से नेता, विधायक और सांसद जी हैं, उनसे यही एक ही मेरी मांग है, आप जनता के बीच आइए। और दूसरी बात ये है कि आप जनता का सुख दुख में काम भी करिए। अब बस यही भैया। चलिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को जितने लोग देख रहे हैं भैया, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक भाई, नमस्कार। चलिए, धन्यवाद।